ज्ञान की इस नई और गहन चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद जीवन की दिशा को पूरी तरह प्रभावित करने वाले एक विचार पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये विचार सच में बहुत शक्तिशाली है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो द डिवाइन मैंडेट ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य के ईश्वरीय आदेश पर आधारित है। सही कहा। अक्सर ये माना जाता है कि जीवन की जो बड़ी बड़ी उलझने हैं, उनका समाधान किसी बहुत भारी भरकम पुस्तक या किसी लंबे चौड़े शोध में ही मिलेगा, जो कि हमेशा सच नहीं होता। एकदम नहीं। लेकिन आज हम जिस विचार को खोलने जा रहे हैं वो आकार में केवल एक छोटे से वाक्य जितना है, फिर भी मतलब उसका प्रभाव इतना गहरा है कि वो काम, सफलता और परिणामों के प्रति देखने के हमारे पूरे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल, और आज के समय में इसकी बहुत जरूरत भी है। हाँ, क्योंकि आज की इस तेज गति वाली दुनिया में हर कोई अपने काम के परिणामों को लेकर एक अजीब सी कश्मकश में रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता मिलेगी या नहीं। और यही कश्मकश तनाव पैदा करती है। सही बात है। ये सब सोचते सोचते अक्सर उस मूल कारण को ही भुला दिया जाता है कि कोई काम शुरू ही क्यों किया गया था। आज का हमारा मिशन इसी उलझन को सुलझाना है। बिल्कुल। हम एक ऐसे सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे जो सदियों पुराना होने के बावजूद आज के इस प्रतिस्पर्धा से भरे दौर में एक अचूक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। तो चलिए इसे समझते हैं और सीधे अपने मुख्य स्रोत की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो प्राचीन भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण और कालजयी ग्रंथों में से एक भगवत गीता से लिया गया है। यह ग्रंथ केवल एक दार्शनिक रचना नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के हर संघर्ष का एक बहुत ही व्यवहारिक उत्तर देता है। हमारे स्रोत में स्पष्ट रूप से अध्याय 2 के श्लोक 47 का संदर्भ दिया गया है। श्लोक 47 जी। अगर हम मूल संस्कृत में इस श्लोक का उच्चारण करें तो ये कुछ इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्तु कर्मणि। वाह, सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है ना? और ये केवल एक धार्मिक पंक्ति या कोई साधारण उपदेश मात्र नहीं है। अगर हम इसके भीतर छिपे अर्थ को गहराई से देखें तो ये काम करने के तरीके, मानसिक एकाग्रता और मानवीय दृष्टिकोण का एक संपूर्ण विज्ञान है। एक पूरा विज्ञान। बिल्कुल, हाँ। यह श्लोक असल में ये सिखाता है कि किसी व्यक्ति को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके संभावित परिणामों के बीच कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए। श्रोत में इसका जो शाब्दिक अर्थ दिया गया है वो एकदम स्पष्ट और सीधा है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही मूल बात है। और इसके साथ ही एक बहुत ही गहरी समझ भी दी गई है। समझ ये है कि काम करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये बात सुनने में जितनी सरल और आदर्शवादी लगती है ना, इसे जमीनी हकीकत में उतारना उतना ही मुश्किल जान पड़ता है। ये तो है, मैं सहमत हूँ कि ये शुरुआत में थोड़ा अव्यवहारिक लग सकता है। मतलब हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हर कदम पर केवल परिणामों की ही तो मांग होती है। कोई भी कार्य योजना हो, कोई भी परीक्षा हो या फिर कोई व्यापारिक निर्णय हो, हर जगह अंतिम लक्ष्य केवल सफलता प्राप्त करना ही होता है। सही कहा, हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है। बिल्कुल। ऐसे में इस श्लोक के एक एक शब्द को गहराई से खोलना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि इसके वास्तविक अर्थ को, इसके विज्ञान को समझा जा सके। और यही कारण है कि हमें श्लोक को इसके 4 मुख्य स्तंभों में बांटकर देखना होगा। ये स्तंभ है कर्म, अधिकार, फल और चिंता। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले कर्म। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कर्म की। स्रोत हमें द डिवाइन मैंडेट ऑफ ड्यूटी के बारे में बता रहा है। यहाँ कर्म का अर्थ केवल कोई भी सामान्य गतिविधि या बिना सोचे समझे की गई हलचल नहीं है। तो फिर इसका सटीक अर्थ क्या है? यह कर्तव्य की बात कर रहा है। ड्यूटी, वो कार्य जो उस विशेष समय और परिस्थिति में किया जाना सबसे आवश्यक, उचित और जिम्मेदारी भरा है। मतलब सिर्फ खुद को व्यस्त रखना कर्म नहीं है। एकदम सही। जब हम कर्म को कर्तव्य के रूप में देखते हैं तो काम का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन जरा रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। जी बताइए। अगर हम सिर्फ कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत इच्छा या आगे बढ़ने की चाहत का कोई स्थान ही नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक संदेह है। मतलब क्या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है वो केवल कर्तव्य के नाम पर बिना किसी भावना के काम करता रहे? ये विचार तो ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति से उसकी आंतरिक प्रेरणा ही छीन ली गई हो। देखिए, यहाँ कर्तव्य का अर्थ इंसान को भावहीन बनाना या रोबोट बनाना नहीं है। तो फिर? बल्कि ये तो इंसान को उस भटकाव से बचाने का तरीका है जो अनियंत्रित चाहत के नाम पर पैदा होता है। स्रोत के अनुसार जब कर्म को कर्तव्य मानकर किया जाता है तो उसमें सबसे अधिक ध्यान और ऊर्जा लगाई जाती है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए एक मूर्तिकार है। एक मूर्तिकार के लिए उस पत्थर को सही आकार देना ही उसका कर्म है और उस समय वही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। बिल्कुल, उसका पूरा ध्यान छेनी पर होना चाहिए। हाँ, अगर वो मूर्ति बनाते समय लगातार ये सोचेगा कि ये मूर्ति कितने रुपयों में बिकेगी या इसे कौन खरीदेगा, तो क्या वो अपनी छेनी और हथौड़ी पर सही नियंत्रण रख पाएगा? नहीं, उसका हाथ फिसल सकता है। बिल्कुल, स्रोत यही कह रहा है कि काम के समय पूरा ध्यान केवल उस कर्म पर होना चाहिए। आगे बढ़ने की चाहत बुरी नहीं है, लेकिन जब वो चाहत वर्तमान कर्म पर हावी हो जाती है तो काम की गुणवत्ता और शुद्धता दोनों गिरने लगती है। ये बात तो तर्कसंगत लगती है कि काम पर पूरा ध्यान देना जरूरी है, लेकिन श्लोक का जो दूसरा शब्द है अधिकार, वो थोड़ा और चुभने वाला है। चुभने वाला कैसे? स्रोत कहता है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। अब आधुनिक युग में जब दिन रात एक करके किसी लक्ष्य के लिए मेहनत की जाती है तो स्वाभाविक रूप से ये माना जाता है कि उस मेहनत से मिलने वाले परिणाम पर पूरा अधिकार है। याम धरना है। बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि जैसी मेहनत होगी वैसा ही परिणाम मिलेगा। फिर ये दर्शन ये अधिकार क्यों छीन रहा है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये श्लोक कोई अधिकार छीन नहीं रहा है, बल्कि एक बहुत बड़े भ्रम से बाहर निकाल रहा है। भ्रम? कैसा भ्रम? ये वास्तविकता का आईना दिखा रहा है। अधिकार का मतलब यहाँ पूर्ण नियंत्रण या स्वामित्व से है। आप ही सोचिए, वास्तविकता में क्या किसी भी काम का अंतिम परिणाम 100% नियंत्रण में होता है? 100% तो शायद नहीं, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अक्सर नकारात्मक ही होता है। लेकिन अगर तैयारी बहुत अच्छी की गई है तो सफलता मिलनी ही चाहिए ना। कम से कम इतना अधिकार तो महसूस होता ही है। मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से मिलेगी के बीच जो विशाल अंतर है वही ये श्लोक समझा रहा है। अच्छा। परिणाम कभी भी केवल एक व्यक्ति के कर्म से तय नहीं होता, वो अनगिनत बाहरी कारकों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण होता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल। मान लीजिए एक किसान बहुत अच्छी तरह से खेत जोतता है, सबसे अच्छे बीज बोता है और पूरी मेहनत से सिंचाई करता है। ये सब तो उसका कर्म है। हाँ, ये सब उसका कर्म था जिस पर उसका पूरा अधिकार या नियंत्रण था।
लेकिन क्या बारिश सही समय पर होगी? क्या मौसम अनुकूल रहेगा? क्या मिट्टी का तापमान सही रहेगा? समझ रहे हैं। बिल्कुल। इन बाहरी चीजों पर किसान का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब स्रोत ये नहीं कह रहा है कि परिणाम नहीं मिलेगा या परिणाम की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, एकदम से। बल्कि वो ये बता रहा है कि व्यवहारिक रूप से परिणाम तय करने वाले सारे सूत्र हाथ में है ही नहीं। अधिकार क्षेत्र सिर्फ बीज बोने और पानी देने तक सीमित है। काम करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। बिल्कुल। और जब इस भ्रम में जिया जाता है कि अंतिम परिणाम पर भी पूर्ण अधिकार है, तो असल में केवल निराशा के बीज बोए जा रहे होते हैं। क्योंकि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। हाँ, क्योंकि जब परिणाम मन मुताबिक नहीं आता, जो कि अक्सर बाहरी कारणों से होता है, तो व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसके काम में ही कोई कमी थी, जबकि वास्तव में परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। ये तो बहुत ही आम बात है, खुद पर शक करना। यही तो। अधिकार केवल कर्म में है, यह स्वीकार करना उस अनावश्यक अपराध बोध और हताशा से बचाता है। ये मानसिक रूप से एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। ये सच में एक बहुत ही अलग और शांत करने वाला नजरिया है। एक तरह से ये कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देता है। बिल्कुल। लेकिन चलिए श्लोक के अगले हिस्से और स्रोत में दी गई सबसे प्रमुख समझ की ओर बढ़ते हैं। श्लोक कहता है, माँ फलेषु कदाचन, यानी फल पर कभी नहीं। और स्रोत इसे इस तरह समझाता है, काम करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। अब सवाल ये उठता है कि ये फल इतना खतरनाक क्यों है कि इससे पूरी तरह से दूरी बनाने को कहा जा रहा है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये भटकाता है। लेकिन अगर किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उस मंजिल यानी फल के बारे में तो विचार करना ही पड़ेगा, है ना? बिना मंजिल के यात्रा कैसे होगी? मंजिल तय करना और उस मंजिल के फल से आसक्त हो जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आसक्त हो जाना? हाँ, मंजिल केवल एक दिशा देती है, ये बताती है कि यात्रा किस तरफ करनी है। लेकिन एक बार जब दिशा तय हो गई तो पूरा ध्यान उस रास्ते पर हर एक कदम पर होना चाहिए, मंजिल पर नहीं। सही। स्रोत में जो माँ कर्मफल हेतु को कहा गया है, उसका अर्थ है कि फल को अपने कर्म का हेतु या एकमात्र कारण मत बनाओ। जब काम करने का एकमात्र कारण फल बन जाता है तो समस्या शुरू होती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर केवल इसलिए काम किया जा रहा है क्योंकि अंत में कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है, तो उसमें क्या बुराई है? व्यावसायिक दुनिया की पूरी संरचना इसी आधार पर तो टिकी है। बोनसेस, प्रमोशंस, यही सब तो प्रेरणा है। बुराई यह है कि ऐसी स्थिति में उस काम से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं होता। काम केवल एक साधन या मजबूरी बन जाता है, एक बोझ की तरह। बिल्कुल। जिस क्षण ये लगेगा कि शायद वो इनाम नहीं मिलेगा, वो काम तुरंत रोक दिया जाएगा या उसमें बेईमानी होने लगेगी। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसके विपरीत जब कर्म खुद ही उद्देश्य बन जाता है, जब काम इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कर्तव्य है, क्योंकि वो सही है, तो काम में एक असाधारण शुद्धता और उत्कृष्टता आ जाती है। काम के प्रति सम्मान आ जाता है। हाँ, द डिवाइन मैंडेट ऑफ ड्यूटी का सार यही है कि जब फल ही एकमात्र प्रेरणा होता है, तो व्यक्ति उस फल का गुलाम बन जाता है। वो हर समय उस फल के खो जाने के डर में जीता है। ये सच में सोचने वाली बात है। अक्सर देखा जाता है कि किसी लक्ष्य के पीछे अंधी दौड़ में सही और गलत का अंतर ही बुला दिया जाता है। बिल्कुल, और इसलिए तो तनाव बढ़ता है। किसी भी कीमत पर बस वो फल पाने की चाहत होती है और इसी दौड़ में मानसिक शांति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। मतलब फल की ये अत्यधिक और अनियंत्रित चाहत ही सारे तनाव का मूल कारण है। और यही बात स्रोत के उस गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाती है जो चिंता से जुड़ा है। परिणाम की चिंता मत करो। ये चिंता वास्तव में क्या है? चिंता केवल उस भविष्य का डर है जो अभी तक अस्तित्व में आया ही नहीं है, जो अभी हुआ ही नहीं है। एकदम सही। जब सारा ध्यान इस बात पर लगा दिया जाता है कि कल क्या होगा, तो वो ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है जो आज क्या करना है के लिए अत्यंत आवश्यक थी। ऊर्जा का गलत दिशा में बहना। हाँ, चिंता व्यक्ति को वर्तमान से काटकर एक काल्पनिक भविष्य में कैद कर देती है। इस बिंदु पर आकर स्रोत की समझ बिल्कुल स्पष्ट होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और व्यावहारिक समस्या दिखाई देती है। क्या समस्या? अगर परिणामों की चिंता करना पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो क्या इससे एक तरह की लापरवाही नहीं फैल जाएगी? यह एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब एक विद्यार्थी ये सोच सकता है कि परीक्षा में पास होना है, ये नहीं, इसकी चिंता क्यों करनी, पढ़ाई भी छोड़ देनी चाहिए। क्या ये दृष्टिकोण अकर्मण्यता या कुछ न करने की तरफ नहीं ले जाएगा? यह एक बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मजे की बात यह है कि जिस स्रोत की हम चर्चा कर रहे हैं, उसने इस मानवीय कमजोरी को बहुत पहले ही भांप लिया था। अच्छा। इसीलिए श्लोक का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, माते संगो अस्त्व अकर्मणि। इसका सीधा अर्थ है, तुम्हारी आसक्ति कुछ न करने या कर्महीनता में भी नहीं होनी चाहिए। ओह, ये तो बहुत ही जबरदस्त संतुलन है ना? एक तरफ कहा जा रहा है कि फल की चिंता से मुक्त रहना है और दूसरी तरफ तुरंत ये चेतावनी भी दी जा रही है कि इस बात का बहाना बनाकर काम करने से बचना नहीं है। बिल्कुल। यह दर्शन उस बचाव की मानसिकता पर सीधा प्रहार करता है जहां असफलता के डर से काम ही छोड़ दिया जाता है, जिसे हम एस्केपिज्म कहते हैं। हाँ, कई बार डर इतना अधिक होता है कि अगर ये गारंटी ना मिले कि सफलता निश्चित है, तो प्रयास ही नहीं किया जाता। ये सोचा जाता है कि हारने के डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रतियोगिता में हिस्सा ही न लिया जाए, जो कि पूरी तरह से गलत है। स्रोत इस मानसिकता को पूरी तरह से खारिज करता है। ये स्पष्ट करता है कि कर्म करना कोई विकल्प नहीं है, ये मानवीय अस्तित्व का हिस्सा है। काम तो करना ही है। काम तो करना ही है, लेकिन उस काम के पीछे का जो भारी भरकम मानसिक दबाव है, जो चिंता की जंजीर है, उसे तोड़ देना है। मतलब ये निडरता की ओर ले जा रहा है। अगर हारने का डर निकल जाए और जीतने का लालच दूर हो जाए, तो जो शेष बचेगा वो विशुद्ध कर्म होगा। एकदम सही विश्लेषण। और शायद उसी अवस्था में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि तब कोई भी बाहरी मानसिक दबाव नहीं होगा। पूरा अस्तित्व केवल उस पल में और उस काम में मौजूद रहेगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर ओर से सूचनाओं का अतिभार है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बिल्कुल हर तरफ से डेटा आ रहा है और हर व्यक्ति केवल परिणामों की दौड़ में भाग रहा है, ये सिद्धांत मानसिक स्पष्टता का सबसे बड़ा साधन है। ये सिखाता है कि दुनिया भर की बाहरी चीजों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हम मौसम को या बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते। सही कहा। केवल नियत, मेहनत और ईमानदारी को ही नियंत्रित किया जा सकता है। और जब ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर केंद्रित होता है जो नियंत्रण में है, तो चिंता का अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ये चर्चा सच में बहुत ही गहरी और दिशा देने वाली है। लेकिन इस ज्ञान का उपयोग एक व्यवहारिक शॉर्टकट के रूप में कैसे किया जा सकता है? शॉर्टकट से आपका क्या मतलब है यहाँ? क्योंकि उद्देश्य केवल दर्शन पर बात करना नहीं है, बल्कि इसे दैनिक जीवन की उलझनों के बीच लागू करना भी है। सीखने वाले इस डिवाइन मैंडेट ऑफ ड्यूटी को काम के रोजमर्रा के दबाव के बीच कैसे इस्तेमाल करें? इसे लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी दिनचर्या और काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से के कर्म को पहचानना। कर्म को पहचानना? जब भी कोई महत्वपूर्ण काम शुरू किया जाए, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए,
इस क्षण में पूर्ण नियंत्रण किस चीज पर है? और उत्तर हमेशा अपना ही प्रयास होगा। बिल्कुल, उत्तर हमेशा अपना स्वयं का प्रयास और कार्य होगा, न कि वह निर्णय जो किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति द्वारा लिया जाने वाला है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है। जब भी ध्यान भविष्य की चिंताओं की तरफ भटके कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो तुरंत उस ध्यान को वापस वर्तमान कर्म पर खींच लाना चाहिए। जैसे ध्यान भटके उसे वापस ले आओ। ये एक निरंतर अभ्यास है। जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता है, कार्य की गति और स्पष्टता बढ़ने लगती है, क्योंकि मन से अनावश्यक विचारों का बोझ हट जाता है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली उपाय है। ये अत्यधिक सोचने या विचारों में उलझे रहने की उस ओवरथिंकिंग की आदत से बचाता है जो कोई भी ठोस कदम उठाने से रोकती है। सही बात है। काम करते रहना और चिंता को दूर रखना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़ी मानसिक शक्ति का परिचायक है। ये इस बात की स्वतंत्रता देता है कि परिणामों के अनावश्यक दबाव के बिना काम की प्रक्रिया का आनंद लिया जा सके। प्रक्रिया का आनंद यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब उन भारी भरकम उम्मीदों को किनारे रख दिया जाता है तो कार्य करना एक स्वाभाविक और आनंददायक प्रक्रिया बन जाती है, न कि कोई बोझ। और यही इस स्रोत की सबसे बड़ी सुंदरता है। ये महत्वाकांक्षा या ऊंचे लक्ष्यों को समाप्त नहीं करता, बल्कि यह उन लक्ष्यों के कारण उत्पन्न होने वाले दुख और व्यग्रता को जड़ से खत्म कर देता है। लक्ष्यों को शुद्ध कर देता है। ये एक ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण करता है जहां व्यक्ति पूरी ताकत और निष्ठा से अपना कार्य करता है, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि अंत में बाहरी परिस्थितियां क्या परिणाम देंगी, क्योंकि उसका धर्म तो पूरा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि उसका मुख्य धर्म केवल अपने कर्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था, जो उसने कर दिया। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर इस पूरी गहन चर्चा और स्रोत द डिवाइन मैंडेट ऑफ ड्यूटी को समेटा जाए तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। वास्तविक शक्ति और एकमात्र अधिकार उस कार्य में निहित है जो इस वर्तमान क्षण में किया जा रहा है, भविष्य के उन परिणामों में नहीं जो पूरी तरह से अनिश्चित और नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल। कर्म करना एक प्राकृतिक अधिकार और सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब फल की चिंता से पूरी तरह मुक्त होकर केवल वर्तमान के काम पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है तो यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। ये अनावश्यक मानसिक दबाव से बचाता है और अधिक शांत, केंद्रित और स्पष्ट तरीके से काम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? पूरी चर्चा में ये देखा गया कि कैसे फलों या परिणामों की चिंता न करना एक स्वतंत्र और बेहतर तरीके से काम करने का माध्यम है, लेकिन एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जी बताइए। यदि कोई व्यक्ति सच में परिणामों के बारे में सोचना पूरी तरह से छोड़ दे, तो क्या इससे उस व्यक्ति के काम करने की आंतरिक प्रेरणा का स्वरूप पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? ये कुछ सोचने वाली बात है। क्या बिना किसी फल की उम्मीद के किया गया कर्म परिणामों का गुलाम होने से बचाकर सच्चे अर्थों में इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि फिर कोई भी बाहरी असफलता मानसिक रूप से प्रभावित ही ना कर सके? क्या कर्म का ये स्तर ही वास्तविक आजादी है? ये वाकई एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जो इस स्रोत के मूल विचार को एक नए आयाम तक ले जाता है। क्या जाने अनजाने में मानसिक आजादी उन परिणामों के हाथों में सौंपी जा रही है जो कभी नियंत्रण में थे ही नहीं? बिल्कुल, यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। यह एक ऐसा प्रश्न है